Hello dear students, our today's topic is F block element, last lecture in actinides. Let's start. The actinides include the 14 element from thorium to lawrencium. तो 14 elements की series है. Actinides are radioactive elements. All actinide elements are radioactive. Electronic configuration के अंदर all the actinide have electronic configuration of 7s2. 7s2 fix है and variable occurrence of 5f and 6d. 5f और 6d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा लेकिन 7s2 का फिक्स रहेगा. Irregularity in electronic configuration of actinide like those in lanthanide are related to stability of F0, F7, F14. तो lanthanide एलिमेंट की तरह F0 स्टेज, F7 स्टेज एंड F14 स्टेज ਦੇ ਆਕੇ एक्टिनाइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ. Let's see electronic configurations. Atomic number 89 actinium, सिंबल AC और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 6d17s2 और 5f के अंदर 0. तो ट्रू F ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखें, 3 पॉजिटिव स्टेट पर, तो F के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है जी. तो नेक्स्ट एलिमेंट्स इज 19 एटॉमिक नंबर थोरियम, सिंबल TH और मेटालिक ऑक्सीडेशन, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन इज 6d27s2. 3 पॉजिटिव स्टेज पर हो जाएगा 5f1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सो ऑन. प्रोटेक्टियम Pa सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन M मेटल पॉजिटिव 3 आयन वाली और मेटल पॉजिटिव 4 आयन वाली ऐसी रहेगी इसकी. 92 पर है यूरेनियम. यूरेनियम में भी तो देखो जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, पहले में तो F0 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में F1 इलेक्ट्रॉन आ गया. 5f1 3 पॉजिटिव पर. नेपच्यूनियम Np सिंबल. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ਅਸੀਂ देख रहे हैं तो बेटा 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स है. 6d के अंदर जो वेरिएशन दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट फिक्स है, वैसे थोड़ी सी वेरिएशन दिखाई दे रही है. तो 5f के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन दिखाई दे रही है. 5f के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन है इसकी. नेक्स्ट एलिमेंट्स 94 प्लूटोनियम Pu 5f6 7s2 और 7s2 सभी एलिमेंट्स का कॉमन है. F के अंदर वेरिएशन है F6 F7 F7 F9 और F10. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं. लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम Lr सिंबल और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी F14 से गेन कर रहा है. 3 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडेशन स्टेट. Ionic size. There is a gradual decrease in size of atom of metal 3 positive ion across the series. This gradual decrease is known as actinide contraction like that of lanthanide contraction. तो actinide के अंदर भी actinide contraction है
लैंथेनाइड एलिमेंट मेटल 3 पॉजिटिव आयन स्टेज पर ग्रेजुअल डिक्रीज दिखा रहे थे, कंटिन्यू डिक्रीज दिखा रहे थे सीरीज में, तो उसको बोल रहे थे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऐसे ही एक्टिनाइड भी कर रहे हैं, तो ये है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 5f इलेक्ट्रॉन आने के कारण 5f इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा 5f ऑर्बिटल हो गया उतनी पुअर शील्डिंग होगी। तो शील्डिंग में पड़ा है कि f ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, तो 5f आने के कारण हो गया पुअर शील्डिंग। तो पुअर शील्डिंग के कारण जो ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाई देगी ना, उनके अंदर बहुत सारा डिफरेंस होएगा। जो लेंथेनाइड के अंदर थोड़ा सा कम डिफरेंस था आगे आगे चलते हुए, लेकिन एक्टिनाइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा एटॉमिक आयनिक साइज में। ऑक्सीडेशन स्टेट, actinide have a large number of oxidation state because of very small energy gap between 5f, 6d and 7s सबशेल। तो इसके अंदर मैक्सिमम सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को भी मिलती है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एफ ब्लॉक एक्टिनाइड एलिमेंट्स। The actinides show in general +3 oxidation state. The elements in the first half of the series frequently exist higher oxidation state. The maximum oxidation state first increase up to middle of the series and then decrease. तो maximum oxidation state तो पहले तो increase करेगा middle तक, उसके बाद decrease हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो ये रहे एक्टिनाइड के सभी एलिमेंट्स। एक्टिनाइड के एलिमेंट्स में एक्टिनियम तो 3 पॉजिटिव थे, बाकी थोरियम ने 3 पॉजिटिव को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स की 3 पॉजिटिव तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 4 थोरियम की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले देखो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है नेपच्यूनियम और पोलोनियम। तो इसके अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है एनपी सिंबल और पीयू सिंबल के अंदर, और बाकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक 4 एलिमेंट यूरेनियम से लेकर अमेरिकनियम तक जा रही है। तो ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ओनली 4 दिखा रहा है थोरियम, मैक्सिमम दिखा रहा है एनपी सिंबल और पीयू सिंबल वाला एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल तक तो थोड़ा इंक्रीज करता गया, देखो +3 हुआ, फिर 4 भी हो गया, आगे जाके 5 भी हो गया, आगे जाके 6 भी हो गया, आगे जाके 7 भी हो गया, तो उसके आगे डिक्रीज होना शुरू हो गया, और लास्ट में जाके कुछ एलिमेंट्स की तो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन, विच एक्टिनाइड एग्जिस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज पोलोनियम। +7 तक जा रही थी 2 एलिमेंट्स की, तो उसमें पढ़ा था हमने पीयू सिंबल वाला एक एलिमेंट, इसकी भी +7 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम है। विच एक्टिनाइड हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीएम सिंबल। Similarity and difference and use. General characters. The actinide metals are all silvery in appearance. All actinide elements are silvery in appearance. The actinides are highly reactive metal, especially when finely divided. Hydrochloric acid attack all metal, but most are slightly affected by nitric acid owing to formation of protective oxide layer. Alkalis have no action. तो एक्टिनाइड एलिमेंट्स के ऊपर अल्कली का कोई एक्शन नहीं है, HCl का एक्शन है। वेरिएशन इन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द एक्टिनाइड with the number of unpaired 5f electron is parallel to the corresponding result of the lanthanide. Similarity between lanthanide and actinides, very important. What are their similarity? Both show mainly an oxidation state of +3. तो दोनों के अंदर +3 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट है। Both are electropositive and very reactive.
Actinide exists actinide contraction like that of lanthanide contraction. Most of the cation of lanthanide and actinide having unpaired electron and are paramagnetic. तो f ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल है, मैक्सिमम अनपेयरिंग दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहे हैं और मैक्सिमम अनपेयर्ड भी लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के अंदर ही होएगा। डिफरेंस मेन क्या है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड आर मोर कम्प्लेक्स। ओके, तो एक्टिनाइड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोर कम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ लैंथेनाइड। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड आर लोअर देन अर्ली लैंथेनाइड। तो एक्टिनाइड के अंदर हम देखें तो कुछ शुरू के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली लोअर होती है, कम है। उसके ऑपोजिट लैंथेनाइड के अंदर ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड आर लोअर देन अर्ली लैंथेनाइड। मोस्ट ऑफ लैंथेनाइड आयन आर कलरलेस। लैंथेनाइड के मोस्टली एलिमेंट्स जो है कलरलेस है, वेयर एज एक्टिनाइड के मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो कलर्ड है। एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। एप्लीकेशन ओनली एफ का नहीं शो कर रहे, डी और एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स कहां कहां पर यूज हो सकते। मैनी ऑफ मेटल एंड और देयर कंपाउंड्स आर असेंशियल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एज ए कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं। यूज्ड इन वैरायटीज ऑफ स्टील कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एक्सेट्रा। MnO2, जिंक, निकल एंड कैडमियम आर यूज्ड इन बैटरीज। तो बैटरी के अंदर भी ये एलिमेंट यूज हो रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन यूके कॉपर कॉइन्स। यूके के अंदर कॉपर के कॉइन्स सिल्वर और गोल्ड के बन रहे हैं। कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो कैटलिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे कि वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 ये क्या कर रहा है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। TaCl4 और AlR3 अल्काइल ट्राई अल्काइड, जिसको हम जेगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोल रहे हैं। ये जेगलर नाटा कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन के अंदर एज ए कैटलिस्ट ये मिक्सचर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और फेरस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है हेबर प्रोसेस में अमोनिया में। लेड क्लोराइड कैटलिस्ट यूज कर रहा है वेक्लर प्रोसेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन टू इथेनॉल। तो मतलब हमारे पास देखो DNF ब्लॉक के कैटलिस्ट है V2O5, दिस वन इज मिक्सचर, फेरस एंड दिस वन। तो ये चारों के चारों एज ए कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। निकल कॉम्प्लेक्स used in polymerization of alkynes and other organic compounds such as benzene. Photographic industry depends on the special light sensitive properties of silver bromide. तो AgBr की फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टी होने के कारण फोटोग्राफिक जो नेगेटिव आते थे ना उनके अंदर ये फोटोग्राफिक प्रॉपर्टी सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी। तो मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फोटोग्राफिक में भी यूज हो रहे हैं। कंपैरिजन देखते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का। तो कंपैरिजन के अंदर प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन एडिशन टू +3 some element also shows +2 and +4 oxidation state in lanthanide, but in actinide instead of +3 oxidation state elements also shows +2, +4, +5, +6 and +7 oxidation state. This is their first difference or comparison. बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग पकड़ के रखने की जो एनर्जी है, तो लैंथेनाइड दे हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी, तो 4f ऑर्बिटल है। तो एक्टिनाइड के अंदर 5f ऑर्बिटल है, थोड़ी सी लेस होएगी बाइंडिंग एनर्जी 4f के कंपैरिजन, लेकिन इन दोनों की कम ही होती है। क्योंकि 4f ऑर्बिटल आ गया तो उसके अंदर बड़ा और जो ऑर्बिटल बनेगा
बिग साइज होएगा एलिमेंट का तो उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कम ही होएगी, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो 4f ऑर्बिटल दे हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी देन दिस वन, तो दिस वन have lower binding energy than this one. Actually, they both have lower binding energy. Complex formation, they have low tendency to form complex. Lanthanide low tendency है complex बनाने की, लेकिन actinide के अंदर more tendency. बेसिक करेक्टर, तो बेसिक करेक्टर में लैंथेनाइड में हमने पढ़ा देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, बट इन एक्टिनाइड देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी, तो लैंथेनाइड के अंदर एक प्रोमेंथियम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट है पीआर सिंबल वाला, यो एक्सेप्ट प्रोमेंथियम ऑल द लैंथेनाइड आर नॉन रेडियो एक्टिव, तो इसको छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट जो नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब ये वाला एलिमेंट ओनली वन एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव दिखाई दे रहा है। लैंथेनाइड के अंदर एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, बल्कि एक्टिनाइड के अंदर ऑल एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव। कलर, सम ऑफ ट्राइपॉजिटिव आयंस आर कलर्ड, कुछ ट्राइपॉजिटिव आयंस लैंथेनाइड के कलर्ड होंगे, लेकिन एक्टिनाइड के मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस कलर्ड होंगे। पैरामैग्नेटिक नेचर, देयर पैरामैग्नेटिक नेचर कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, एक्टिनाइड के अंदर देयर पैरामैग्नेटिक नेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजीली। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो आयन, ऑक्सीजन के आयन they do not form oxo ion, which one? Lanthanide, but actinide shows like uranium dioxide और polonium dioxide, टू पॉजिटिव आयन टू पॉजिटिव आयन, तो ये ऑक्सीजन के आयन बना रहे हैं एक्टिनाइड, लैंथेनाइड नहीं बना रहे। ओके, थैंक यू बेटा। विद दिस ओवर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इज फिनिश्ड। तो एग्जाम के अंदर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 10 नंबर का सिलेबस है डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।